ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? रिवाइज किया आपने? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल से अच्छा था। जिस न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिक साइट्स ज़्यादा थी वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर? सो रेडी? आइए हम नोट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और पढ़ने वाले हैं। जैसे एक चीज़ नोटिस करिए, हम जनरलाइज कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को विद सम पॉइंट्स हैविंग इन आवर माइंड, लाइक कि ध्यान से देखेंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in periodic table, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने पिछली क्लास में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी भी पढ़ा था। बेसिक स्ट्रेंथ हमने 11th में सीखा था। हम बेसिसिटी उसी को बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज को ही हम बेस या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, लेकिन ले कौन रहा है, इसी से उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ है तो देने वाले को हमने बेस बोला था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला H+ के अलावा कुछ और है तो हमने न्यूक्लियोफाइल बोला था। क्लियर? सो एक चीज देखिए, जब आप टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are parallel and decreases। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पैरेलल होते हैं और डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि थ्योरेटिकली हम मान लेते हैं हमारे पास है CH3- NH2- OH- एंड F-। ठीक है, तो ये हमारे सामने 4 एनायन हमने रखे हैं। तो चलिए पहले आप बताइए हमारे इस प्रश्न का जवाब कि आपको इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या लग रहा है। सारे लोग आंसर करेंगे? हाँ, अभी डिस्कस करेंगे हम NH3 NH2 NH2 वाला, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पहले आप ये एग्जांपल बता दें, CH3- NH2- OH- और F-। इन 4 का आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है। सो अटैम्प्ट करें इससे सारे लोग। राजेश ने बोला 1 2 3 4, अनिल, हार्दिक, आनंद, कान्हा, हार्दिक, देखिए कुछ 4 3 2 1 भी 1 2 3 4 थोड़े से ज़्यादा लोगों के आंसर हैं। ओके, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन। कुछ लोग को है जो 4 3 2 1 बोल रहे हैं। स्नेहा दास 1 2 3 4 राइट आंसर। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। हाँ, विमोदित गुप्ता सही है आपका। आशीष बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर। आइए, किडनैप बाय जल, अंश चौधरी बोल रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, ये चीज यहां पर हमने लिख भी दी है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछता हूं, सारे लोग देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर तो वो भी यही आएगा, 1 > 2 > 3 > 4। वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। और अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर भी पूछता हूं तो वो भी आएगा 1 > 2 > 3 > 4। ये राइट आंसर है और ये हमने देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर। लेफ्ट टू राइट हम क्या देखते हैं, हमने पिछली क्लास में लिखा था, लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में अगर मूव कर रहे हैं और आप देखें यहाँ कार्बन पर माइनस, उसके बाद नाइट्रोजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, F पर माइनस, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो ये पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर आ रहा है CNOF। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बताइए, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन की है, इससे ज्यादा फ्लोरीन की है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना होल्ड करके रखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने की या देने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर यहाँ पर सेम रहता है। ओके, और ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने दिमाग में रखें, लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, बिल्कुल सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर है, बिल्कुल सही है। आइए अब एक और एग्जाम नोट में हम एक और पॉइंट लिखेंगे, ये नोट का सेकंड पॉइंट, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, सही है। अगर हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी अगर हम इसकी बात करें, देन बोथ आर एंटी पैरेलल। ये पैरेलल नहीं होते हैं, जैसे यहां पर पैरेलल थे, यहां एंटी पैरेलल है। आइए इस चीज को समझते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ेगा, बट बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी घटता है भाई। आओ एक एग्जांपल करके खुशियां मनाएं। ओके, सो हियर इज एग्जांपल, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। क्लियर? आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर इन 4 आयंस को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, तब 2 केसेस में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन आया था और एक केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया है। तो यहां आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा? मेरे भाई, जब कुछ ना दिया जाए तो हम बाय डिफॉल्ट वाटर मानते हैं, और वाटर वाला ऑर्डर आप यहां लगा दीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देख लें सारे लोग, पॉइंट्स पर ध्यान दें। यहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, यहां साइज देखना है आपको, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं। और यहां लिखा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करता है, बताइए, इंक्रीज करता है, और बेसिसिटी क्या करता है, ये इंक्रीजेस, और बेसिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा 4 3 2 1। क्लियर? और ये बाय डिफॉल्ट वाटर का ऑर्डर है। हाँ यादव जी, बिल्कुल सही, साइज बाय डिफॉल्ट ये वाटर में हम देख रहे हैं। आइए अब अगर हम बात करें बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का आंसर है 1 2 3 4। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि बेसिसिटी में थोड़ा सा बताएं कि बेसिसिटी का ऑर्डर ये क्यों, तो जरा ध्यान से सुनिए। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक कर रहे थे, कौन था बेस जो किसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, H को। किसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था, H को। अच्छा बताइए, ये हमने बाय डिफॉल्ट किस में ऑर्डर निकाला है, वाटर में निकाला है। किस में निकाला है, वाटर में। किस में निकाला है, वाटर में। तो मुझे बताइए, वाटर सबसे जल्दी किससे इंटरेक्ट करेगा? जवाब देना है आप सबको, आपको बताना है वाटर H2O सबसे जल्दी किससे इंटरेक्ट करेगा, और H2O का H सबसे जल्दी किससे इंटरेक्ट करेगा, सोचें और बताएं। FCl-BrI में H2O का H सबसे जल्दी किससे इंटरेक्ट करेगा? गुड, बहुत अच्छे। ओके, हर्ष, प्रियांश, गगन, सान्या, ओके, बिल्कुल सही। सात्विक, भावेश, बिल्कुल सही। F फ्लोरीन, एंड रीजन बिहाइंड दैट इज, बताइए क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो भाई बेस वही तो होता है ना जो H को इलेक्ट्रॉन दे। तो H से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कौन कर रहा है, H से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट फ्लोरीन कर रहा है, F माइनस कर रहा है। तो भैया F माइनस हो गया ना सबसे अच्छा बेस, F माइनस हो गया ना सबसे अच्छा बेस। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक, बहुत अच्छे। सबका जवाब सही, सबका जवाब, सबने फ्लोरीन लिखा है एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है। एक प्रश्न आप सबको दे रहा हूं, उसका जवाब देना होगा आपको। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैं आपको 4 एनायन दूंगा,
और आपको उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लगाना है। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको दिया CH3O-, ठीक है, और है CH3CH2O-, और है CH3CH3CHO-, और है CH3CH3CH3O-। देख लें, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये है CH3O-, यहां इथाइल आ गया CH3CH2O-, यहां आ गया CH3CH आइसोप्रोपोक्साइड है ये, और ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। ओके, अविनाश कुमार ने पूछा है कि सर कंजुगेट एसिड बना के चेक कर सकते हैं। मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन ये याद रखें, ये हर केस में सही नहीं आएगा। पर्टिकुलर वाटर के अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वहां तो ठीक है, तो आप बेसिसिटी निकाल पाएंगे, और बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जहां पैरेलल होगी वहीं आंसर मैच करेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या हम इसका कंजुगेट एसिड बना के एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लें और वहां से निकालें। बेटा, आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर और उससे बेसिसिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब अगर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम चल रहा है तभी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पता चलेगा, और नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इस बार मैक्सिमम आंसर है 4321। 4321 मैक्सिमम लोगों का आंसर है। सो श्योर हैं आप? कॉन्फिडेंट लोग चाहिए जो कह रहे हैं सर मैं अपने आंसर को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हूं, और बोल दिया तो बोल दिया और बिल्कुल सही होगा। ओके, 1 2 3 4 अभी काफी सारे आए अचानक से। 4321 बीच बीच में आ रहे हैं। किसी ने बोला आई एम कॉन्फिडेंट, गगन ने बोला कॉन्फिडेंट, सानिध्य ने बोला है 1 2 3 4। ओके, अक्षत यस कॉन्फिडेंट, पुष्पेंद्र सर मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं। नमन जैन, आंसर है इनका 1 2 3 4। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सारे लोग चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आंसर सही या गलत ये अलग चीज़ है, आंसर सही या गलत ये एक अलग चीज़ है। सबसे प्राइमरी और प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है कि हमें जूझना है, हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और हमें जितना आता है वो लगाते हुए अपना आंसर बताना है। सही हो गया तो वेल डन, नहीं अगर सही हुआ तो हमें सीखने को मिल जाएगा, हम कहाँ गलत थे हमें पता चल जाएगा। प्रांजलि सिंह 1 2 3 4 कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट हैं भाई गगन पर असर। आइए बात कर लेते हैं। ओके, राजेश भी बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज। ओके, मितुल तिवारी 4321। अच्छा बेटा, अभी बात करते हैं। चलिए, अब एक चीज सुनिएगा जरा, सारे लोग ध्यान से सुने। अब चैटिंग कर दें बंद, आप चुपचाप सुने, ठीक है। आइए, कई सारी बुक्स में एकदम रिलैक्स हो जाएं। अब भावेश गुरनानी स्टेरिक 1 2 3 4, बिल्कुल चैटिंग बंद करें, अब चैटिंग नहीं करेगा कोई, नो चैट, अब सुनेंगे केवल। मेरे भाई, कई बार कई बुक्स में, पेपर्स में एक लाइन होती है, उस लाइन को जरा समझेंगे सारे लोग, ठीक है। वो लाइन ये होती है कि अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा है तो वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, ऐसा कई जगह पर लिखा होता है। क्लियर? अगर फिर से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, कई जगह पर लिखा होता है लार्जर द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन मेरे भाई, कोई भी बात, कोई भी कंक्लूजन, एक्चुअली इट्स अ कंक्लूजन ऑफ समथिंग, ये कंक्लूडेड लाइन है, तो इसके आगे पीछे पूरी कहानी हमें पता नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इस चीज को हम सही माने या गलत माने, फिर से सुनना, बाय डिफॉल्ट ये कुछ कंसीडरेशंस और अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखा होता है। जैसे ये लाइन यहां तो फिट बैठ रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का सारे लोग यहां देखें 4I-, बड़ा है तो बेहतर है, ये यही बोल रहा है। जो लाइन मैंने अभी बोली बुक्स में लिखी होती है कि हायर द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये यहां फिट बैठ रहा है क्योंकि यहां आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखा है 4 3 2 1।
ऐसा कई बुक्स में लिखा भी है और ये लाइन सही भी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाटर के अंदर ये लाइन सही मानी जाती है। अब आप कहोगे तो क्या यहां वाटर नहीं माने, यहां तो आपने कुछ बताया नहीं है और यहां आपने कुछ बताया नहीं है, तो मैंने यहां भी वाटर मान लिया और यहां भी वाटर मान लिया, तो ये सबसे बड़ा वाला था, तो 4 3 2 1 ये हमारा आंसर है। तो हम गलत कहां हैं मेरे भाई? बड़ा ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। दरअसल इस क्वेश्चन में जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करूं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर, जनाब सारे लोग ध्यान से देखें, वो आंसर आता है 1 2 3 4। 1 2 3 4। सुनिएगा, लॉजिक है, एक्सप्लेन होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रटना नहीं है, समझना है आपको। इसका आंसर है 1 2 3 4। क्लियर? अब आप कहोगे नहीं सर पहले समझाओ, यहां तो बड़ा वाला खराब क्यों हो गया? सुनिए जरा, पिछली क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, सारे लोग याद करिए, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने कहा था जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन किसे देता है बताइए? H को। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन किसे देता है बताइए जरा? अदर देन H को, अदर देन H को देता है। ओके, तो वो मान लेते हैं C को दे रहा है। किसे दे रहा है? कार्बन को दे रहा है। तो मैंने एक छोटी सी बात बोली थी, वो आप समझिए। बेस जो होता है वो जब H को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो H जो है वो छोटा होता है, मोनोवैलेंट होता है, एक ही बॉन्ड बना रहा होता है। तो बेस जब H को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो बेस पर स्टीयरिक रिपल्सन, साइज का रिपल्सन, यहां भीड़ भाड़ नहीं है, यहां भीड़ भाड़ कम है, तो बेस पर रिपल्सन बहुत कम लगता है। क्लियर? लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कहानी समझो। न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने जाएगा तो इसकी जो 3 वैलेंसीज बची हुई हैं कार्बन की, ये तीनों वैलेंसीज पर लगी हुई चीजें इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहां लगी हुई 3 चीजें, अगर यहां लगी हुई 3 चीजें न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रही हैं, तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल वहां आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? बताइए सारे लोग। अगर ये 3 चीजें न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रही हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या इस जगह पर आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं? आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं? अब चैट करिए, आंसर करिए, मुझे बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं? कृतिका जी ने बोला है नो, अजिंक्य, अभिषेक, प्रांजल, कान्हा, ओके, बहुत कॉमन सेंस की बात है, नहीं पहुंच पाएगा, आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, सबके फंडे क्लियर हैं? सबने बोला नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबका आंसर सही है। अब सारे लोग यस, किसी ने लिखा नॉक नॉक, यस नहीं है, नो, नहीं पहुंचेगा। आप एक छोड़ दें, बाकी सबके आंसर सही है। गुड, ओके। आइए अब मुझे एक बात बताइए, अब सारे लोग एक बात बताइए, ये जो 4 एग्जाम्पल 3 में लिखे हैं, 4 जो एग्जाम्पल 3 में लिखे हैं, ये 4 जो एग्जाम्पल 3 में लिखे हैं, मुझे बता दो इनमें से कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा? ये जो 4 एग्जाम्पल 3 में लिखे हैं, ये जो 4 एग्जाम्पल 3 में लिखे हैं, इसमें कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा? हाँ, अभिषेक जोशी, बिल्कुल पहला सही जवाब आया इनका, इन्होंने कहा फर्स्ट। इन 4 में सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्नेहा बिल्कुल सही है, 1। आयुष, ओके, सही है, वेरी गुड, फर्स्ट वाला। 4 नहीं पहुंचेगा, राहुल भाई गलत बात, बाकी सबका सही है, 1 पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहां छोटा साइज लगा हुआ है। हाँ, ये छोटा वाला है। ओके, गुड, सबका आंसर सही है, 1 जिसका जिसका है सबका आंसर सही है। यहां पर आप समझ लीजिए, दरअसल न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राउडिंग सेंसिटिव होती है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्राउडिंग सेंसिटिव होती है, इसलिए यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर 1 2 3 4 है। समझ लें, यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर 1 2 3 4 है। अच्छा, अब एक और चीज सीखें, एक और चीज सीखें। न्यूक्लियोफिलिसिटी
इस चीज पर पूरा डिपेंड नहीं करता कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। सुनना जरा, यहां नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें, यहां देखें, थर्ड में देखें, फोर्थ में देखें, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपको कहां लग रहा है? थ्योरेटिकली, अगला प्रश्न आपको बताना है एग्जाम्पल 3 में थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां दिखाई दे रहा है आपको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहां दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, अभिषेक जोशी ने फिर आंसर बोला 4, उत्कर्ष 4, हर्षित 4, 4, 4, 4, 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 में दिख रहा है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। ओके, आप ऐसा मान रहे हैं क्योंकि यहां मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनकी वजह से आप यहां नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिर भी ये खराब न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से ये अटैकिंग साइट को अप्रोच नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? ओके, यहां पर देख लें, हिंड्रेंस कम है, ज्यादा है, और ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। माना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, माना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये जो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इसका नाम बोल रहा हूं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये अटैकिंग साइट पर इजिली अप्रोच नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ये खराब न्यूक्लियोफाइल है, ये खराब न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, एक और चीज हम हर जगह कर रहे हैं तो यहां भी करेंगे, वो बताइए बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर आपको याद है, बेस जो होता है वो H पर अप्रोच करता है, H पर, और इस केस में हम स्टेरिक क्राउडिंग नहीं देख रहे होते हैं, इस केस में हम स्टेरिक क्राउडिंग नहीं देख रहे होते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या है? सारे लोग ऑर्डर बताइएगा, बेसिसिटी ऑर्डर क्या है? सारे लोग दिमाग लगाएं, बेसिसिटी ऑर्डर क्या है? प्रियंका ने बोला है 4, 3, 2, 1, वेदांश, राजकुमार, अंकित, पीयूष, माया, साहिल, समित, गरिमा, आयुष। ओके ओके ओके, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इन सबका जवाब सही है। अभी तक मुझे 60, 70, 80 आंसर दिखे हैं, सारे आंसर सही। एक कौन है भाई? मंजय कुमार, चेक करें वापस कॉन्सेप्ट। ओके, राइट आंसर 4, 3, 2, 1, जो बिल्कुल सही जवाब 4, 3, 2, 1, बिल्कुल सही जवाब है ये। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ओके, वेरी गुड, सबका सही है आंसर। अब एक चीज और सुनिएगा, कई बच्चे ये कहेंगे कि सर अभी आपने यहां पर क्या किया। सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये डाउट आता है, वो डाउट क्लियर कर लो आप, ये जो डाउट आता है इसे क्लियर कर लो। आप कहोगे सर ये क्या है? यहां बड़ा वाला है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहां बड़ा वाला है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर बड़ा वाला है वो खराब न्यूक्लियोफाइल है। तो सर ये कैसे चलेगा? किसी क्वेश्चन में बड़ा वाला जो है नेगेटिव एनायन, वो आप अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, और किसी केस में आप बोल रहे हैं कि बड़ा वाला एनायन वो खराब न्यूक्लियोफाइल है। सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना। दरअसल सबसे पहले क्या देखा जाता है वो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या देखा जाता है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखा जाता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। सबसे पहले क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सारे लोग को यह बोलना पड़ेगा। बताइए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। क्या देखते हैं? बोलो। अगर मेरे पास 4 एनायन हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। तो आप सारे लोग चैट में लिखकर बताएं सबसे पहले क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्रियंका बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सारे लोग दिमाग में रख लो, इसलिए एक बार चैट में इस चीज को मेंशन करो। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा कितनी है, इच्छा शक्ति के बारे में हम पहले पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल सही, सारे लोग लिखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी।
ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे लोग लिखे, मैं वेट कर रहा हूं आराम से, सबको रिवाइज करना है, एक बार लिखना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करते समय पहले हम ये देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। क्लियर? ओके ओके, हाँ आइए, वेरी गुड, सब लिखें, रिवाइज करें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की पॉइंट है ये, सबसे पहले यही देखते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं, आइए इसे अप्लाई करते हैं। यहां आते हैं, अब सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज को देखें, अप्लाई करना सीखें। आइए, मुझे मिला एग्जाम्पल 2, FClBrI। क्लियर? FClBrI, चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, आप जरा बोर्ड पर देख लें, आप बोर्ड पर देख लें, एग्जाम्पल 2 देखिए, हमारे पास है FClBrI। तो यहां पर मैं आया और मुझे याद आया कि सर ने कहा पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखते हैं, वेरी गुड। अब यहां पर आ जाते हैं, आपको पता है बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, वाटर। बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, वाटर। वाटर में F माइनस क्या होगा, घिर गया होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद आया आपको। Cl कम घिरा होगा, कम सराउंडेड हुआ होगा, कम सॉल्वेटेड हुआ होगा, Br और कम सॉल्वेटेड हुआ होगा, I माइनस और कम सॉल्वेटेड हुआ होगा। तो अगर I माइनस कम सॉल्वेटेड हुआ होगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देने की टेंडेंसी ज्यादा रही होगी। फिर से सुने, एग्जांपल 2 में मैंने वही लगाया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी FClBrI, मेरे पास बाय डिफॉल्ट वाटर है, वाटर में F माइनस सबसे ज्यादा क्राउडेड हो गया होगा, सॉल्वेटेड हो गया होगा, घिर गया होगा वाटर से, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी घट गई होगी, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी I की है। अब हम ये कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं, हमारे पास है CH3O माइनस, ये 4 माइनस है हमारे पास, 4 एनायन है हमारे पास। मैंने देखा यहां इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किस साइड पर देख रहे हो, O पर, यहां O पर, यहां O पर, यहां O पर, अरे ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट ही सेम है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जबकि यहां क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहां साइट अलग थी, इलेक्ट्रॉन जिस एटम से दिए जा रहे थे वो अलग हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन जिस साइट से दिए जा रहे हैं, जिस एटम से दिए जा रहे हैं वो सेम है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब अगर सारी साइट सेम है तो हम इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को काफी क्लोज मानते हैं। क्या मानते हैं, काफी क्लोज। O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लगभग एक जैसी है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी लगभग एक जैसी है तो अब हम क्या देखेंगे कि वो वहां पहुंच सकता है या नहीं। नाउ द सेकेंडरी फैक्टर इज क्राउडिंग। अच्छा, अब सारे बच्चे लोग ये समझें कि स्टीयरिक का रोल कब आता है। स्टीयरिक का रोल कब आता है, जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी एक जैसी हो। सारे लोग इस बात को समझ लें, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट सेम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, नोट का एक और पॉइंट बना रहा हूं मैं, अच्छा पॉइंट नंबर 3, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट, ये देखिए ऑक्सीजन 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 इज सेम, सही है, देन बताइए हायर द क्राउडिंग भीड़ भाड़, हायर द क्राउडिंग, लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को आप सारे लोग लिख लें। ये पॉइंट भी जो है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लॉजिकल है यार, लॉजिक है भाई, इसमें लॉजिक है कि अब ऑक्सीजन ही है, इसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को एक जैसा मानते हुए अब देखेंगे कि अप्रोच किसकी अच्छी होगी। तो जिसमें क्राउडिंग कम है वो जल्दी से पहुंच जाएगा, जिसमें क्राउडिंग ज्यादा है वो आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट। और इसी के साथ हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किए हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, राजेश पूछ रहे हैं OH एंड OR विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसमें बेटा OH एंड OR में हम OR को ही बेटर कंसीडर करते हैं, गिवन दैट R को मैं कोई एक्सट्रीम केस का नहीं मान रहा हूं। OH एंड OR में अब आप R को क्या कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सीब्यूटाइल। नॉर्मल केस के लिए OR बेहतर। ओके, गगन पराशर पूछ रहे हैं इंडक्टिव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ा है। अच्छा, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर पूछ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं करता, इंडक्टिव बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं करता। मैंने ये बोला था कि चारों की न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी आसपास है, मैंने ये नहीं, आई मीन चारों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग साइड सेम है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एक जैसी आसपास है, इसलिए स्टेरिक फैक्टर से हमने डिसाइड किया। अब हम जो चीज पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है, इसलिए ध्यान से सुने, अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। राजेश कह रहे हैं वी डोंट सी स्टेरिक। भाई, एक मिथाइल रिपल्सन करेगा, 2 मिथाइल ज्यादा रिपल्सन करेंगे, 3 मिथाइल और ज्यादा रिपल्सन करेंगे, दैट इज स्टेरिक क्राउडिंग। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हार्ड एंड सॉफ्ट रीजन्स। हार्ड एंड सॉफ्ट रीजन्स, सारे लोग इस चीज को, अदिति मित्तल ने पूछा है टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एंटी पैरेलल क्यों है? ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने कहा है बेसिसिटी के लिए वाटर से कौन जल्दी इंटरेक्ट कर रहा था, तो आंसर वाज फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो H, फ्लोरीन अगर H से इंटरेक्ट कर रहा है तो अच्छा बेस हो गया, और इसी वजह से वो खराब न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अगर F को वाटर ने घेर लिया तो अब उसकी किसी और को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। पिछली क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, पिछली क्लास में सॉल्वेंट इफेक्ट को एक बार आप रिवाइज भी करें। अब सारे लोग एकदम शांत हों और हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल समझेंगे। हाँ, अरे सान्या बेटा वेट, मैं करूंगा ये क्वेश्चन आज ही डिस्कस करूंगा। आइए सारे लोग, हार्ड एंड सॉफ्ट रीजन, कई जगह ऑर्गेनिक में ऐसे टर्म्स आपको दिख जाते हैं, और इस चीजों को कई जगह हमें यूज भी करना पड़ता है कुछ एक्सप्लेन करते समय। तो आइए समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हार्ड एंड सॉफ्ट रीजन्स। मींस क्या है, आपको ऐसा दिखाई दे सकता है हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ऐसे ही आपको दिख सकता है हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो अब पहले आप ये समझें कि ये हार्ड एंड सॉफ्ट जो सेंस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और आप उसे क्या करेंगे, उसे पकड़ के देखेंगे भैया ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है, इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है। सारे लोग अगले 2 मिनट में सीख लेंगे कि देखते ही हम कैसे बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, सीखना है आपको, इसलिए आप बस ध्यान से सुनेंगे, मात्र 100 सेकेंड्स आप दें। सुनिए जरा, मैं इन जनरल आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने मिला है OH- और आपको मिला है I-। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें और मुझे एक चीज बताएं। सारे लोग देखें OH- एंड I-। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन और आयोडीन में किस एटम पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है? मेरा क्वेश्चन सुने, ऑक्सीजन और आयोडीन में कहां नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर है? क्वेश्चन इज वेरी इजी। ऑक्सीजन, OH- में ऑक्सीजन और I- में आयोडीन, आप बताएं इन दोनों में किस एटम पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर है? हायर, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर है। इसका आंसर करना पड़ेगा सबको। सीखना चाहते हैं तो आंसर करिए, मुझे पता तो हो कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूं उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीजन पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हायर होगा, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड हायर ऑक्सीजन पर होगा या आयोडीन पर? ऑक्सीजन पर होगा या आयोडीन पर? ओके, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। ऑलमोस्ट 99.99% लोगों ने आंसर कर दिया है, और इन्होंने जो आंसर किया है
वो आंसर पूरी तरीके से, हाँ पूरी तरीके से, ओके। एक राधिका जी हैं, बोली आई पे नहीं होगा, अरे तो ऑक्सीजन लिख दीजिए ना, आई पर नहीं होगा, इतना लिखने की जगह केवल ऑक्सीजन लिखना है आपको। ओके, सो 99.99% लोगों का बिल्कुल सही जवाब। आपने जो आंसर दिया है, देखिए यहीं से आप सीख गए। आपने बोला हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कहां है? ऑक्सीजन पर। तो मेरे भाई क्या आपने समझा? यही है कॉन्सेप्ट। अगर मैग्नीट्यूड है हायर तो आपका रीजेंट कैसा है? हार्ड। रीजेंट कैसा है? हार्ड। आसान है या नहीं बताइए? बहुत आसान है। अगर चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हायर है, तो हम हार्ड बोलेंगे। अब जैसा आपने माइनस के साथ किया ऐसा प्लस के साथ कर लो। तो बताओ इसमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ? OH माइनस। हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? OH माइनस। हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? OH माइनस। और I माइनस क्या हो गया? उल्टा बोलो, I माइनस क्या हो गया? सॉफ्ट कैसे? उत्कर्ष सोनी पूछ रहे हैं हायर कैसे है? उत्कर्ष बेटा O और I में, ऑक्सीजन और आयोडीन में हम देखेंगे ये टॉप टू बॉटम है, और टॉप टू बॉटम हम क्या देखते हैं? साइज। टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं? साइज। उत्कर्ष सुनो, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, और जिसका साइज छोटा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, क्योंकि कम सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भीड़ भाड़ होगी, क्राउडेड होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब सारी वहां पर मौजूद होगी। आयोडीन का साइज बड़ा है, वो बड़ा वाला है, और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए वो सॉफ्ट हो गया। क्या हो गया? वो सॉफ्ट। तो बताइए ये क्या हो गया? OH माइनस क्या हो गया भाई? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। I माइनस क्या हो गया? बोलो सारे बोलो, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस हार्ड। तो क्या सबको पता है हार्ड और सॉफ्ट पहचान लेंगे? हार्ड एंड सॉफ्ट पहचान लेंगे? हाँ आनंद राज बिल्कुल सही, अभी मैं वहां आ रहा हूं। क्या आप हार्ड एंड सॉफ्ट पहचान लेंगे? हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब होता है अगर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, वो हार्ड हो गया। हाँ, अगर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और अगर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरीके से अगर क्या लेसर मैग्नीट्यूड है, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और उसी तरीके से अगर लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अभी किसी ने एक बात पकड़ ली, उसने कहा कि सर आपने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन छोटा वाला है, उस पर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो हार्ड है, I माइनस बड़ा वाला है, उस पर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड कम है, वो सॉफ्ट वाला है। मैंने कहा हाँ ये तो सही है। तो उसने कहा अपन यहां लॉजिक बना लेते हैं, जो छोटा वाला है वो हार्ड है, जो छोटा वाला है वो हार्ड है। वो कह रहा भाई वो बहुत हार्ड, कि एक दो ने तो लिखा है बहुत हार्ड। हाँ बिल्कुल सही, जो छोटा वाला है वो हार्ड है, और जो बड़ा वाला है, यानी कि इसे हम दिमाग में रख सकते हैं, जो स्मॉल इन साइज हार्ड, लार्ज इन साइज क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। आसान है यानी? ओके, आइए हम इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। चलिए, तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट रीजेंट में मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्लियर, चार्ज डेंसिटी, तो हमारा रीजेंट क्या हो जाएगा? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, और सिमिलरली बताइए, अगर अब यहां पर आते हैं, क्या हो जाएगा? लोअर, या ठीक है, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी अगर है तो बताइए क्या हो जाएगा? सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पक्का? ओके, आइए अब हम एक काम करते हैं,
इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग और डिटेल तरीके से पढ़ते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले फर्स्ट कैटेगरी ले रहा हूं मैं, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। पहले ये समझते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में। यहां मैं लेता हूं हार्ड न्यूक्लियोफाइल और ये है आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। चलिए कुछ पॉइंट्स यहां पर हम इसमें लिखेंगे। चलिए, आपने अभी अभी बताया कि हार्ड वाली चीजें जो होती हैं इसमें मैग्नीट्यूड हायर होता है, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां क्या हो जाएगा बताइए, लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान से देखेंगे, मजेदार। सेकेंड पॉइंट बताएं सारे। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, बताइए क्या, स्मॉल इन साइज। और यहां क्या लिखेंगे बताइए, यहां सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे सारे लोग, देखेंगे अगला पॉइंट। इसी के आगे हम चलते हैं, इसी के आगे हम लेंगे थर्ड पॉइंट। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट आगे काफी यूज होगा और इसे हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, अच्छा आप मुझे बताइए कि कभी भी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन जब होती है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यही रिएक्शन करते हैं, ये तो सबको क्लियर है। से यस, अगर आपको क्लियर है, मैं बोल रहा हूं रिएक्शन कोई भी होती होगी तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्शन करते होंगे, ये बात ऑब्वियस बात है, ये आपको क्लियर है। सारे लोग जल्दी से बताएं। प्रियंका, ओके, नरेश, प्रियांश, सत्यम, विश्वनाथ, बिल्कुल क्लियर है, होनी चाहिए ये बात कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को देने हैं, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे और रिएक्शन होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन 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 अब आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट में मैं लेकर जा रहा हूं, बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट में लेकर जा रहा हूं, सुनिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। अब आप देखो हमारे पास चार कैटेगरी हो गई, हमारे पास चार कैटेगरी हो गई। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, देखो पहले यहां देखो, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, दो कैटेगरी। और यहां आप आइए तो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। तो हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब आप कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि सर हार्ड न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करने आएगा तो वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा या सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। ये अब हमारे पास एक केस आ गया कि सर इस केस को कैसे सॉल्व करें। तो अब पहले तो शॉर्टकट सीखें, फिर लॉजिक सीखेंगे। पहले शॉर्टकट सीखें। थर्ड मैं किस सेगमेंट में लिखूंगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में लिखूंगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में लिखूंगा। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे लोग सुने बेटा, कंफ्यूजन नहीं आएगा, सुने पहले मैं क्या कह रहा हूं। थर्ड ये है, इट रिएक्ट्स ऑलवेज विद हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, या इसे थोड़ा सा और करते हैं, इट प्रेफर टू रिएक्ट ऑलवेज विद हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ओके। और यहां बताइए थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट प्रेफर टू रिएक्ट ऑलवेज विद सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई लॉजिक है, हार्ड प्रेफर हार्ड, सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हार्ड प्रेफर हार्ड। यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल हार्ड है तो वो रिएक्शन के दौरान हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइड से रिएक्शन करेगा, और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो वो प्रेफर करता है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइड। पहले ये लाइन अपने दिमाग में रख लें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप ये लाइन अपने दिमाग में रख लें, हार्ड न्यूक्लियोफाइल प्रेफर हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइड, whereas soft nucleophile prefer soft nucleophilic side। पहले ये लाइन अपने दिमाग में रख लें, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा आराम से। ओके, हम आ गए फोर्थ पॉइंट पर, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे बिल्कुल टेंशन नहीं लें। ओके,
एक और पॉइंट है, इसके बाद मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा। देखिए हार्ड वाला जो है न्यूक्लियोफाइल, इट ऑलवेज prefer to react with charge density, with charge, सही है, इंट्रैक्शन, चार्ज इंट्रैक्शन। हार्ड न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करने जाता है तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो अक्सर उस साइट पे रिएक्शन करना प्रेफर करता है जिस साइट पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। इसी का मतलब है हार्ड प्रेफर हार्ड, इसी का मतलब है हार्ड प्रेफर हार्ड। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हार्ड है तो उस पर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो उस साइट को प्रेफर करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसका मतलब ये चार्ज इंटरेक्शन से रिएक्शन होती है। किससे होती है? चार्ज इंटरेक्शन से। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ये रिएक्शन इंटरेक्शन कैसा है? चार्ज इंटरेक्शन है। कैसा है? चार्ज इंटरेक्शन है। वहीं अगर मैं सॉफ्ट की बात करता हूं, सारे लोग ध्यान से देखें, ये कैसे इंटरेक्ट करता है। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड कम है, तो इधर जो चीज है उस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड कम है, तो इनका मेन इंटरेक्शन जो होता है वो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है। ध्यान से सुने, इट ऑलवेज प्रेफर टू रिएक्ट विद, बोलिए क्या है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन का क्या मतलब है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन का मतलब समझिए, आप लोगों ने आईओसी में या कई एक दो जगह ओसी में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल अच्छी ओवरलैपिंग करता है। 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग अच्छी है, बॉन्ड बेहतर बनेगी देन 2p ऑर्बिटल। क्या आपको याद है ये? आपको याद है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग रिएक्शंस, हम बोलते थे भैया 2p जो है ये बहुत अच्छी बॉन्ड बनती है। याद आया आपको? इस टाइप की चीजों को हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ओके, तो ऐसे सॉफ्ट रिएक्शन जो है वो हमेशा ऑर्बिटल इंटरेक्शन से मूव करती है। किससे मूव करता है? ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। आइए इसके एग्जांपल्स लिखें, चलिए एग्जांपल्स बताइए हार्ड वाले के एग्जांपल्स। हार्ड न्यूक्लियोफाइल, स्मॉल साइज, क्या है पहला? दूसरा पॉइंट, स्मॉल इन साइज, H माइनस, D माइनस, T माइनस, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, NR2 माइनस, CH3 माइनस, CH2 CH3 माइनस, ETC। आप अगर ध्यान देंगे तो सारे के सारे छोटे यहां पर हमने साइज वाले एटम्स को लिया है, या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग साइड जो है वो छोटी। अच्छा बताइए सॉफ्ट वाला बताइए, चलिए I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, R3p फॉस्फोरस, R सिलेनियम, RS सल्फर माइनस, ETC। यहां पर मैंने जो लिया है वो लार्ज साइज वाले लिए हैं। क्या लिया है? लार्ज साइज वाले लिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, ये सारे के सारे जो हैं इन पे साइज बड़ा है। तो ये हो गया आपका हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। चलिए अब हम बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए एक एग्जाम्पल और मेरे दिमाग में आया, वो मैं लिखता हूं, ये आप बताना। आप बताइएगा ये हार्ड है या सॉफ्ट, ठीक है? आप बताएंगे हार्ड है या सॉफ्ट। मैंने दिया RCO माइनस S, सारे लोग चेक करो इसे, बताओ ये RC सॉफ्ट का फोर्थ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये चार्ज इंटरेक्शन करता है। संतोष जी, चार्ज इंटरेक्शन का मतलब होता है हार्ड प्रेफर हार्ड, ये लिखा हुआ है। अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे रिएक्शन करेगा। तो यहां चार्ज इंटरेक्शन हुआ है, यही यहां पर लिखा गया है, चार्ज इंटरेक्शन से रिएक्शन हुई है। ओके, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये पूछा है कि आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आंसर है
हार्ड बहुत सारे लोगों का आंसर है, बीच में सॉफ्ट भी है। कुछ लोग कह रहे हैं सॉफ्ट, कुछ लोग कह रहे हैं हार्ड। ओके, स्नेहाशीष घोष, इन्होंने बोला डॉफ्ट। अब ये इन्होंने नया निकाला है, हार्ड एंड सॉफ्ट की जगह इन्होंने बोला डॉफ्ट। अगर मैं समझ पा रहा हूं तो इन्होंने मजाक मस्ती में ही सही जवाब दिया है। चंदन कुमार, राइट आंसर। हर्ष बेटा और ध्यान दो। ओके, चंदन ये बोल रहे हार्ड सॉफ्ट दोनों। ओके, सो सारे लोग ध्यान दें, अगर आप हार्ड कह रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सही नहीं हैं, और अगर आप सॉफ्ट कह रहे हैं तो भी आप पूरी तरीके से सही नहीं हैं। अनिल बिल्कुल सही बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों है, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों हैं। और अगर आप ध्यान दें तो मैंने बोर्ड पर लिखा भी इस तरीके से है कि आप इसे समझ सकते हैं। क्या आपने वही देखा जो हमने बनाया है? आपको इसका हाइब्रिड देखना चाहिए था। ये तो एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी और सल्फर पर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी या नहीं होगी बताइए? दोनों जगह नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, दोनों जगह। तो यानी कि इसकी ये वाली साइड है हार्ड और इसकी ये वाली साइड क्या है? सॉफ्ट। समझे इस चीज को? ये है सॉफ्ट और ये है हार्ड। सही है या नहीं? ओके, तो ये सत्यम यादव लिख रहा है हाइपोथेटिकल है ये। अबे नहीं भाई, हाइपोथेटिकल क्यों है? नालायक, एनायन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। आप हाइपोथेटिकल बातें ना करें। ये आपने अभी अभी पढ़ा है हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सर चार्ज विल बी डिस्पर्स, सो हाउ इट विल बी हार्ड? बेटा हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, छोटा साइज रहेगा, उस पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अभी भी है, आप इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों में। तो प्रियंका, ऑक्सीजन एंड सल्फर में तो ऑक्सीजन पर ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि साइज में वो छोटा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ओके, अब देखिए आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, सारे लोग ध्यान से सुने आपका होमवर्क। जैसे यहाँ हेडिंग है हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, वैसे आपको कॉपी में हेडिंग डालनी पड़ेगी हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ऐसी हेडिंग डालनी पड़ेगी। और फिर इधर लिखना पड़ेगा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, सही है। और फिर हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इसके फिर आपको ये पॉइंट्स घर से लिख के लाने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको घर से लिख के लाने हैं। क्लियर? हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे आपको घर से लिख के लाने हैं। चलिए इसमें एक चीज करते हैं कि पॉइंट्स एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल में? पहला पॉइंट सारे लोग बताओ, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल में पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा? बोलिए। पहला पॉइंट होगा यही वाला, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हायर मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रशांत कुमार बिल्कुल सही हैं आप, डिस्पर्जन की वजह से। आइए हार्ड इलेक्ट्रोफाइल सुने सारे लोग, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखेंगे? हायर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज डेंसिटी। आशीष कुमार बिल्कुल सही, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज डेंसिटी। यहां लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस चार्ज डेंसिटी लिखना है आप सबको घर पे। हाँ, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? स्मॉल इन साइज। अगला पॉइंट क्या होगा? स्मॉल इन साइज। और इधर क्या होगा? लार्ज इन साइज। साइज पर आ जाएंगे ना साइज पर। थर्ड पॉइंट क्या होगा बताओ? थर्ड पॉइंट क्या होगा? इट प्रेफर हार्ड न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, इट प्रेफर हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? इट प्रेफर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। एंड लास्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है। लास्ट पॉइंट बिल्कुल सेम है कि ये चार्ज इंटरेक्शन करेगा और ये क्या करेगा? ऑर्बिटल इंटरेक्शन करेगा। और एग्जांपल्स दोस्तों, एग्जांपल्स में माइनस की जगह प्लस लटका देना, माइनस हटाना, प्लस लगा देना, यू वुड गेट इट each example of hard electrophile and soft electrophile. okay, so ये सारे के सारे लोग ये आपको लिख कर लाना है। ओके, अमृतांशु तिवारी बोल रहे हैं इन्हें समझ नहीं आया, तो बेटा ये आपको तब बताना चाहिए जो समझ में नहीं आया वो चीज बताइए, क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, हाँ वो बताइए स्पेशली ये चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें क्या कैसे करेंगे। ये सारी चीज आपको लिख के लानी है।
इन पॉइंट्स को हमने लिख लिया है, इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ में लिखना है। जहां यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखी है वहां आपको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिखना होगा और नया कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम हो जाएगा। हर्ष पुनिया, साइज ऑफ H माइनस साइज ऑफ Br माइनस, क्या लिखा है आपने, साइज ऑफ H माइनस इक्वल टू साइज ऑफ Br माइनस, H माइनस इज सॉफ्ट। बेटा एक मिनट, ये जो साइजेस आप पढ़ते हैं H माइनस एंड Br माइनस, तो आप आयनिक रेडिया या कोवेलेंट रेडिया ये किसी ना किसी सॉल्वेंट मीडियम में पढ़ रहे होते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बोला है कि एक्चुअली फ्री H माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑर्गेनिक में। ये तो मैं कह रहा हूं H जहां भी इन्वॉल्व होगा, जिस भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, उसमें प्योर H माइनस नहीं होगा, वहां पर वो बॉन्डेड होगा, इसलिए इसे स्मॉल मानते हुए हमने हार्ड कैटेगरी में रखा है। आनंद राज बोल रहे हैं सर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बेटा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे अभी इन क्लासेस से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें चैप्टर सीक्वेंस आगे पीछे है थोड़ा सा। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो भाई कौन सा, अच्छा ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं मेरे भाई, सुनिए। हार्ड में, ममता सुने, हार्ड में छोटे साइज वाले एटम्स लिखने हैं, छोटे साइज वाले एटम्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे होते हैं, फ्लोरीन, और ये सब बड़े साइज वाले हैं। बड़े वाले साइज पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखाया है, और आप सारे लोग को हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल खुद लिखकर लाना है। ओके, ऑर्बिटल इंट्रैक्शन वाला समझ नहीं आया, इससे लिए हम अगली क्लास में कुछ 2-4-5 क्वेश्चंस करेंगे अंकित, तो आप उसमें बेहतर समझ पाएंगे। अशोक बोल रहे हैं व्हाट इज डॉफ्ट, डॉफ्ट इज नथिंग, ये कुछ लोग मस्ती में लिख रहे हैं डॉफ्ट, डॉफ्ट मीन्स सॉफ्ट एंड हार्ड का वो मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, गगन पराशर बोल रहे हैं सीट, बेटा यू हैव टू वेट, सीट आपको वेबसाइट पर मिलेगी, बट अभी उसे अटैम्प्ट ना करें, जब तक मैं ना बोलूं सीट अटैम्प्ट नहीं करेंगे आप, तब तक सीट अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आज समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सॉफ्ट और हार्ड के 5, 7, 10 एग्जाम्पल्स लेंगे, और उसके बाद चालू करेंगे कार्बोकेटायन जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आकाश कुमार कह रहे हैं स्टीरियो का रिवीजन, बेटा स्टीरियो का रिवीजन आपको करना है, और उसमें जो मैंने सीट दी थी आपको, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सीट करनी थी, वो सीट करें, और जो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है उस पर आप डाउट पूछें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहे, अपने आप को व्यस्त रखें अच्छी चीज़ों में, और स्वस्थ रखें। थैंक यू, टेक केयर।